सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैट्रिक्स क्लासेस पे। हम क्लास 10th की कैप्सूल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो भी क्लास 10th की जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की सिलेबस है जो टर्म 2 में होने वाली है, हम उसे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो का लेक्चर हमने किया है। फिर हमने टेबल क्रिएट करना सीखा है और उसमें जो भी टैग इस्तेमाल होते हैं, टेबल टैग, TR, THTD एक्सेट्रा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर किए हैं। इस वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे रो स्पैन, कॉल स्पैन और एक और चीज़ है जिसे हम कैप्शन बोलते हैं, उसे कवर करने की। ठीक, तो यार विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्ट्रेट टू द स्लाइड और हम सीधे चलेंगे अपने स्लाइड पे जो कि है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो यार देखो, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर कोई भी टेबल होता है ऐसे, अगर मैं ऐसे बनाऊं कोई भी टेबल, तो जब हम ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ अप्रोच करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉलम बोलते हैं। ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉलम 2 और ये हमारा क्या है कॉलम नंबर 3। वैसे अगर हम जब इस साइड से आएँ, लेफ्ट साइड से देखें, तो ये हमारा क्या हो जाता है रो 1, ये हो जाता है रो 2 और ये हो जाता है क्या हमारा रो 3। इसका मतलब कोई भी टेबल है, एक बार फिर से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो यार इसमें कितने कॉलम हैं सर? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें रो कितने हैं? रो 1, रो 2, रो 3। अगर इसमें हम एक और रो बढ़ा दें तो ये कौन सा रो हो जाएगा? रो 4। तो मैं समझता हूँ कि टेबल में रो और कॉलम क्या होता है ये सब बच्चों को मालूम होगा। तो यार देखो, अगर हम इसकी डेफिनीशन पढ़ें तो डेफिनेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कुछ नहीं है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो एक बार, तो मैं पहले लेता हूँ। HTML tables can have cells that spans over multiple rows and column। देखो, एक्चुअल में जो कॉल स्पैन और रो स्पैन में जो एट्रीब्यूट है ना टेबल के, ये कुछ नहीं करते हैं, बस ये करते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे अगर ये टेबल में आप देखो तो यहाँ से ऐसे होना चाहिए था, है ना? एक कॉलम होता है, यहाँ 2 होता और फिर 3 कॉलम होता। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये पहले और दूसरे कॉलम को एक ही पूरे कॉलम ने क्या किया है? टेक ओवर कर लिया है। तो इसमें हमने क्या किया है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने 2 कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। इसका मतलब हमने यहाँ क्या किया है? कॉल स्पैन इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा 2। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ देखो कि अप्रैल ने हमारा 3 रो लेके बैठा है भाई हमारा। यहाँ देखो कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि यहाँ क्या था? पहला रो, दूसरा, तीसरा था। तो समझ रहे हो कि कॉल स्पैन और रो स्पैन मतलब इसका यूज होता है क्या? बस 2 या 2 से अधिक रो या फिर कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। चलते हैं डेफिनेशन पे। कॉल स्पैन कौन से शब्द से मिलके बना है? कॉलम, है ना? कॉलम से मिलके बना है। तो जाहिर सी बात है कि भाई नाम देख के ही स्टूडेंट बता देगा कि क्या सर हम इसमें कॉलम को मर्ज करते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ो यार। देखो वही चीज़ सेम चीज़ लिखी है क्या कि कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इन 1। 2 या 2 से अधिक कॉलम को जब हम एक साथ मर्ज करते हैं जिस एट्रीब्यूट से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल स्पैन बोलते हैं। एट्रीब्यूट मतलब क्या? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब टेबल के हम उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं कि भाई इसमें कॉल स्पैन की वैल्यू क्या कर दे? अब 2 कर दे, 5 कर दे, 10, जैसा हमारा नीड हो। पहले हम सोर्स कोड पे नहीं, पहले आउटपुट देखो यार। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर ये नेम है जो, अगर यहाँ पे कुछ एक और कॉलम होता, मान लो फर्स्ट नेम, है ना? अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ कितने कॉलम होते? 1, 2 और फिर 3 कॉलम होते। लेकिन यहाँ पे क्या किया? जो नेम है पूरा ये 2 कॉलम को लेके बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे कॉल स्पैन की जो है वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अब कोड पे चलो, कोड देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं कोड। हम H2 से क्या किया? हमने हेडिंग बनाया, सबको मालूम है। हाँ सर। पैराग्राफ से हमने लाइन लिखा। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में नीचे आ जाएगा वो, है ना? टेबल की विड्थ 100%, बॉर्डर हमने 1 किया है, तो आप बॉर्डर देख सकते हो कैसा दिख रहा है ना? यहाँ देखो, ये सेक्शन को समझने की कोशिश करो। TR टैग से हमने क्या किया है? एक नया रो बनाया है। जी हाँ सर, बनाया है। TH की मदद से हमने क्या किया है? टेबल की हेडिंग, है ना? देखो ये मोटा मोटा अक्षरों में आया है, बोल्ड अक्षरों में आया है, तो इससे हमने क्या किया है? ये डेटा फीड किया इसमें। कॉल स्पैन की वैल्यू कितनी कर दिया हमने? 2, और उसके अंदर क्या कर दिया? नेम। मतलब जहाँ पे ये नेम रहेगा तो ये कितने कॉलम्स को लेके बैठेगा? ये 2 कॉलम्स को मर्ज किए रहेगा, है ना? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे इरेज कर देता हूँ।
तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, चलो फिर समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट रो में आते हैं, ये हमारा हो गया रो नंबर 2। यहाँ देखोगे हमने यहाँ कोई कॉल स्पैन रो स्पैन यूज किया है नहीं सर, तो ये क्या साधारण सा वही डेटा भर जाएगा। अगर यहाँ पे भी हमने अगर TH यूज किया होता, TH टैग यूज किया होता TD के जगह पे, तो जैसे ये बोल्ड अक्षरों में देख रहा हूँ ना, नेम है, एज लिखा है, तो ये भी क्या होता है ऐसे मोटा मोटा दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रो स्पैन पे। तो जैसा कॉल स्पैन में क्या था कि 2 या 2 से अधिक कॉलम को मर्ज करते हैं, रो स्पैन में सिमिलर कुछ नहीं है, बस 2 या 2 से अधिक रोज को मर्ज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप इस साइड से देखो तो कितने रो हैं, 1 2 3, लेकिन अगर इस साइड से देखो तो कितना है, 1 और 2। इसका मतलब इसने क्या किया, रो स्पैन यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 2 है। तो देखो अगर हम लाइन बाई लाइन कोड भी समझे तो ये रहा हमारा H2, ये रहा हमारा पैराग्राफ, टेबल की विड्थ बॉर्डर वगैरह आप देख सकते हो। TR यहाँ से देखो, TH पहले नेम हमने है ना, मोटे अक्षरों में नेम आ गया। फिर देखो यहाँ पे TH जब हमने यूज किया है तो नेम हमारा क्या है, यहाँ बोल्ड आया है ना, बोल्ड अक्षरों में आया है। लेकिन जब केवल TD यूज किया है तो ये फिर नॉर्मल फॉन्ट में ही आया है, पतला दुबला। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट रो में चलते हैं। तो यार यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल स्पैन की रो स्पैन की वैल्यू क्या की हमने पे 2 की, और इसमें क्या लिखा है फोन। तो ये देखो ये क्या कर दिया, 2 रो को एक साथ ही क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस कोड से और इस आउटपुट से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ आवर HTML कैप्शन टैग। यहाँ देखो, इससे पहले वाले टेबल में यहाँ पे कोई इस टेबल का नाम अगर नहीं था ना, लेकिन इस टेबल में क्या हो गया, ये एक टेबल बनाया है इसमें, जिसमें हमने शो किया है कि जनवरी फरवरी की क्या है, ये सेविंग है $100 $50। इसके आगे भी हम बना सकते थे ना। तो देख रहे हो कि ये मंथली सेविंग नाम का एक बन गया है, जिससे हमें मालूम हो कि ये टेबल का नाम क्या है ना, ये मंथली सेविंग नाम का टेबल है। तो बस वही कैप्शन टैग का क्या है, यूज होता है। द कैप्शन टैग डिफाइन अ टेबल कैप्शन। द कैप्शन टैग मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल का टैग। द टेबल टैग जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके जस्ट बाद में आप क्या करेंगे, कैप्शन टैग। जैसे हमने कैप्शन से क्या किया, मंथली सेविंग, तो वही चीज़ यहाँ पे ये शो होगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको कोड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर ये देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाए कि ये कैसे बनाया गया है। तो भाई ये TH टैग से बनाया गया है। सेविंग्स कैसे बनाया गया, तो सर TH, और जो नीचे ये सब डेटा है वो कैसे फिल किया गया होगा, ये किया गया होगा हमारे TD टैग से। आप यहाँ ये चीज़ देख लो। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि आपके CBSE के सैम्पल पेपर में आया है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। जिसका आंसर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे अगले वीडियो में फीचर करूँगा और अपने कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन करूँगा। तो मैं देखता हूँ यार कि कौन जल्दी इसका आंसर देता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को शेयर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल हियर।